नमस्कार, मेट सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर यानी कि सबसे लास्ट फिज़िकल केमिस्ट्री, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे ना। आप लोगों का सेकंड पेपर ख़त्म हो चुका है, सेकंड पेपर का पीडीएफ भी प्रोवाइड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक। और आज हम लोग केमिस्ट्री थर्ड पेपर का फिज़िकल केमिस्ट्री थर्ड ईयर वालों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको देखेंगे। उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट ईयर वालों का जूलॉजी के लिए बोल रहे थे, जूलॉजी का बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आप लोगों का एनुअल एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना। बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा कवर कराने की कोशिश करूँगा ना। इसमें 3 सेट आप लोगों को प्रोवाइड होगा, नहीं तो अभी तक 2-2 सेट करके 2 क्लास देता था, अब 3 सेट का एक ही क्लास मिल जाएगा, ठीक। दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसी में पूरा कवर हो जाएगा। चलो देखो, यूनिट 1, एक विमीय संदूक में उपस्थित कण के लिए श्रोडिंगर, ये श्रोडिंगर भी लिखता है और श्रोडिंगर भी लिखता है ना कई बार, समीकरण हल निकालना है। इसके 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसके बाद बी नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्लांक का विकिरण परिकल्पना है और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ही याद आता है बार बार। चलिए इसका थर्ड, तरंग और फलन की भौतिक व्याख्या कीजिए, 1 नंबर का ही क्वेश्चन। ध्यान देना, यहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन आया, 7 नंबर का क्वेश्चन मिला यूनिट 1 से। इसी का अथवा डी ब्रोगली परिकल्पना को समझाइए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को समझाइए, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। आप लोगों का 3 नंबर, ये 2 और 2, ऊपर का बनाओगे तब भी 7, नीचे का बनाओगे तब भी 7 ही रहेगा ना। यूनिट 2, आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है, ये आप लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब देख लो, सिग्मा और पाई बंध को उदाहरण सहित समझाना है। सिग्मा और पाई बंध पहले बहुत पढ़ चुके हो। आबंधी एवं प्रतिआबंधी आणविक कक्षकों में अंतर स्पष्ट करना है। आबंधी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग पढ़े हो ना। उसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन, यहाँ से भी 7 नंबर का है ना। H2+ आयन का MO ऊर्जा स्तर का चित्र बनाना है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि आणविक कक्षक, ठीक। एनर्जी लेवल sp sp2 sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाना है। इजी क्वेश्चन है। LCaO विधि का संक्षेप में वर्णन करना है। यूनिट 3 देख लो, इलेक्ट्रोचुंबकीय विकिरण को कैसे समझाओगे, स्पेक्ट्रम के दृश्यों की विवेचना कीजिए, ये भी आप लोगों का 3 नंबर है। देखो दोनों यूनिट में 7-7 नंबर आए हैं ना, यानी 14 हो चुका है। उसके बाद रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत समझाइए, फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत दीजिए। इसका अथवा समस्थानिक प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रभाव समझाना है। 2000 एंगस्ट्रॉम और 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य विकिरणों के ऊर्जा की तुलना करनी है। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत बताना है। तीनों से 7-7 नंबर आया है। यूनिट 4, कोराश नियम को उदाहरण से समझाइए, इसके 3 अनुप्रयोग लिखना है। देखो कोराश का नियम आप लोग 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य को समझाइए। पूरा का पूरा लगभग आप लोगों का 11th-12th सिलेबस ही भरा है। उसके बाद देखो, अथवा ओस्टवाल्ड तनुता का नियम की सीमा लिखना है, यानी कि ये अनंत तनुता ही है ना, ओस्टवाल्ड की तनुता नियम की सीमाएं लिखना है। फिर प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डी बाई ह्यूकल सिद्धांत को समझाना है, ये वही है ना, डी बाई। अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 5 पर आ जाए। देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये मानक हाइड्रोजन आप लोग 12th क्लास में ही पढ़े हो, ननस्ट समीकरण भी पढ़ चुके हो। ननस्ट समीकरण देते हुए इसकी उपयोगिता लिखिए। उसके बाद ध्रुवणता से आप क्या समझते हैं, ठीक। ये आप लोगों का 5 यूनिट
इसका अथवा और है, 1 मिनट। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। गैस इलेक्ट्रोड को समझाइए। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर में भी पढ़कर आए हो ना। ये बीएससी सेकेंड ईयर और 12th दोनों में ही, 11th में भी है, लगभग सभी क्लास में इसको पढ़कर आए हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। गैस इलेक्ट्रोड को समझाइए। फिर गैल्वेनी सेल को विस्तार से समझाना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का पूरा सेट ए कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ये आप लोगों का पेपर टोटल 34 नंबर का होगा, क्योंकि पिछला दोनों पेपर 33-33 का हुआ है। तो 33-33 66 हो गया, और ये 34 तभी तो 100 बनेगा। उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोगों का 4 यूनिट 7-7 नंबर का आएगा, ये चौथा, और चौथा यूनिट आप लोगों का 6 नंबर है। ठीक, ये यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3 और 5वां यूनिट 7-7 नंबर का है। 7 चौक 28 और ये 6 नंबर का, टोटल 34। क्लियर है पैटर्न। चलिए दूसरा सेट इसका देखते हैं। देखिए दूसरा सेट का फर्स्ट यूनिट, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण ध्रुवीय निर्देशांक के पद में लिखिए तथा इसके 3 समीकरणों को पृथक कर लिखिए, ये बताना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया। देखिए 4.55 इंटू 10⁻⁻25 जूल गतिज ऊर्जा की इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। दिया है कि h = इतना और m = इतना। अब यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल को करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो सिर्फ इतना लिखना, गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, यानी कि ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य, इतना कर सकते हो। और गतिज ऊर्जा हमें दे दिया है इतना 4.5 इंटू इतना जूल, ये नियतांक भी दे दिया है और एम ही दे दिया है, इतना आप लोग लिख ही सकते हैं। ठीक, अब उधर नहीं बनेगा तो छोड़ देना, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना। ठीक, पूरा नंबर नहीं कटेगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आया, पढ़ लेना। ठीक, इसका अथवा कॉम्पटन प्रभाव क्या है, सिद्ध कीजिए कि कॉम्पटन प्रभाव लिए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वरन कोण थीटा पर निर्भर करता है। क्वांटम प्रभाव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी नंबर, हीलियम परमाणु क्वांटम तंत्र के लिए हैमिल्टोनियन लिखिए। उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल ही लगता है, चलो देखते हैं। यदि फलन इतना दिया है, साइज = 4e⁴x, आइगन फलन इतना है तो d/dx, आइगन का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सरल है, यहाँ से आप लोगों को इसका अवकलन करना रहता है ना। चलिए मैथ्स वाले आराम से बना लोगे इसको। दूसरा यूनिट 2, sp सल्फर ऑर्बिटल के लिए तरंग फलन के गुणांक प्राप्त कीजिए। आणविक कक्षक सिद्धांत की क्वांटम यांत्रिकी अवधारणा को समझाइए। सिग्मा और पाई बन आणविक कक्षकों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा संयोजकता बंध सिद्धांत एवं आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत की विषमताओं का उल्लेख कीजिए। दोनों की विषमता बताना है ना, यानी कि वीबीटी सिद्धांत और एमओटी सिद्धांत। हुक्कल के सिद्धांत को समझाने, ये हुक्कल या हक्कल दोनों एक ही है ना। कई बार देखो पिछली बार शायद इसमें और था, हक्केल लिखा है, हुक्कल लिखा है, हक्कल लिखा है, वो तीनों एक ही है। स नंबर, अबंधी अनबंधी प्रतिअबंधी कक्षकों से आप क्या समझते हैं, निकाले हो ना। N2 के लिए ऊर्जा आरेख, O2 के लिए ऊर्जा आरेख, वहीं से निकलेगा। तीसरा यूनिट का अ नंबर, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक 2 शर्तों तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर रमन प्रभाव का स्पष्टीकरण करना है। स नंबर है इसका, HCl अणु 2890 सेंटीमीटर इनवर्स की आवृत्ति पर एक अवशोषण बैंड देता है, तो HCl के बल स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि हमें ये कुछ वैल्यू दे दिया है इसके लिए हिंट। ठीक, तो इतना लिख ही सकते हो, दिया है करके। अथवा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो क्या बोला है, घूर्णन वर्णक्रम पर समस्थानिक प्रतिस्थापन प्रभाव समझाना है। उसके बाद देखो बल नियतांक से आप क्या समझते हैं, बल नियतांक का निर्धारण आप कैसे करेंगे। फिर द्विपरमाणुक अणु के लिए घूर्णीय ऊर्जा स्तरों का अपभ्रष्टता परिकलित कीजिए। ये आप लोगों के पास 3 दिया है, इन्हीं पर निकालना है, 3 नंबर का ही है। यूनिट 4, ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप लोग पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक, निकालना क्या है उसको बस बता देता हूँ। अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि की गणना करनी है।
उसके बाद देखो क्वांटम दक्षता के प्रायोगिक निर्धारण की विधि का वर्णन करना है। फिर जेब्लोंस्की आरेख बनाकर अणु की उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रमों को समझाना है। ऊष्मीय एवं प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया में अंतर लिखना है। क्वांटम लब्धि क्या है इसको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा। 5वां यूनिट परावैद्युत स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? मोसोटी क्लॉसियस समीकरण को समझाना है। ज्यामितीय समायुक्तों में भिन्नता बताने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का क्या उपयोग है समझाना है। उसके बाद HI बंध की बंध लंबाई इतनी है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, तो प्रतिशत आयनिक लक्षण की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, ये बताया है इसका। अथवा ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं को उदाहरण देकर समझाना है। ऊष्मागति के तृतीय नियम के विभिन्न अनुप्रयोगों को समझाना है। द्विध्रुव आघूर्ण के मापन की अपवर्तनांक की विधि की विवेचना करनी है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन है। 2 सेट कंप्लीट है। अब टाइम थोड़ा हो गया है, तीसरा सेट मैं आप लोगों को कल ही कराऊंगा। ठीक, आज 2 सेट हो चुका है, कल आप लोगों को इसका तीसरा सेट प्रोवाइड हो जाएगा। या तो आज ही दे दूंगा, आज शाम तक मिल जाएगा, या तो कल इतना ही टाइम मिलेगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। साथ में जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा उसी दिन आप लोगों का क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर आ जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलना। चलिए आएंगे अब इसके दूसरे पार्ट में।